शासित प्रदेश में घुसते हैं वहीं पे उन पे हमला शुरू हो जाता है, उनके कॉन्वॉय को रोक दिया जाता है, नारे लगाए जाते हैं, उनको हर तरीके से रोका जाता है। राहुल गांधी यात्रा पर हैं इस वक्त और धरने पर भी दिखाई दे रहे। तस्वीरें कुछ सामने ऐसी भी आई कि असम के एक मंदिर में राहुल गांधी जाना चाहते थे, लेकिन जाने से जब उनको अनुमति नहीं मिलती तो वो धरने पर बैठ जाते। बहरहाल दिल्ली के अंदर मौजूद है, मुख्यालय आपको दिख रहा होगा, दिल्ली प्रदेश मुख्यालय के अंदर इस वक्त मौजूद है, जहाँ प्रदर्शन चल रहा है हमले को लेकर। यात्रा पर जो हमला हुआ उसको लेकर यहाँ प्रदर्शन पर है। मैं चर्चा कर रही थी, मेघा एडवोकेट हैं, मैं उनसे चर्चा करती हूँ कि आखिर ये दोनों ही कार्यक्रम को कैसे देख रहे। एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन पर है, दूसरी तरफ प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जिस तरीके से देश के अंदर उत्साह है और साथ ही सरकार जिस तरीके से दिख रही है एक्टिव, मीडिया से लेकर तमाम लोग भक्ति में मगन है। तो चर्चा कर लेते हैं कि आखिर कैसे देख रहे हैं पूरी राजनीति को। मेघा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे चैनल पे। आज आप लोग धरने पर हैं, पहले मैं आपकी जो टिप्पणी है या जो आपकी राय है वो समझना चाहूँगी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। पीएम मोदी का भाषण भी चला, हालांकि उन्होंने पूजा पाठ भी किया, मुख्य यजमान के तौर पर प्रधानमंत्री वहाँ पर देखने को मिले। क्या कुछ कहेंगे प्राण प्रतिष्ठा को लेकर? देखिए, प्राण प्रतिष्ठा तो होनी ही थी, आज नहीं तो कल होती, किसी न किसी के हाथ से होनी ही थी। तो जिसकी किस्मत में लिखा था वो उसके हाथ से हो गई है, इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकती हूँ। मैं भी हिंदू हूँ, हमारे मुस्लिम भाई भी इस देश में रहते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, वो हमारे धर्म का सम्मान करते हैं, हम उनके धर्म का सम्मान करते हैं। तो साथ में रहकर ही इस देश में आगे बढ़ा जा सकता है। एक दूसरे को नीचा दिखा के हम आगे नहीं बढ़ सकते। विश्व गुरु हम एक दूसरे को नीचा दिखाकर नहीं बन सकते। लेकिन जो ये आरोप है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी, यहाँ तक कि न्योते को ठुकरा देती है और प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाती, इस आरोप पर क्या राय है आपकी? देखिए, हम प्राण प्रतिष्ठा के विरोधी नहीं है, ना ही हम हिंदू धर्म के विरोधी है। हम ये कह रहे थे कि जिस तरीके से हमारे देश के सनातन धर्म के शंकराचार्यों ने कहा कि ये मुहूर्त अभी सही नहीं है प्राण प्रतिष्ठा के लिए, उसके ऊपर ये मोदी जी का काम नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा की जाए, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनका काम धार्मिक कार्यों को लेके नहीं होना चाहिए। उनका जो काम है वो सरकार को संभालने का काम है। जो प्राण प्रतिष्ठा का काम है वो है शंकराचार्यों का काम है, पंडितों का काम है। तो जिसका काम उसी को साजे, जैसे कि कहावत है, बीजेपी इस चीज़ को लेके नहीं चलना चाहती। अगर रेल का उद्घाटन होगा तो हमारे मोदी जी करेंगे, हवाई अड्डे का उद्घाटन होगा तो मोदी जी करेंगे, सड़क का उद्घाटन होगा तो मोदी जी करेंगे। तो कोई नहीं, मोदी जी ने सारा बीड़ा संभाल ही रखा है। तो उसके ऊपर जब शंकराचार्यों को ही उन्होंने महत्व नहीं दिया तो हम तो आम प्राणी हैं। मेघा जी, थोड़ा सा आप इधर आ जाइएगा, चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पीएम मोदी का भाषण हम लोगों ने, आपने भी सुना होगा, भावुक दिखाई दिए, काफ़ी कुछ कहा कि तपस्या बहुत लंबी रही, संघर्ष बहुत लंबा रहा रामलला का, लेकिन आखिरकार विराजमान हो गए हैं। देखिए, विराजमान तो वो सदियों से ही है, पर अगर इसको पॉलिटिकली देखा जाएगा, राजनीतिक तौर पे देखा जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट का भी जो जजमेंट आया था वहाँ पे उन्होंने कहा है कि एएसआई ने कहीं पे भी कोई एविडेंस ऐसा नहीं दिया है जहाँ पे ये कहा जाए कि वहाँ पे मंदिर था। और ये भी है उसके अंदर कि ये जो भी हुआ था, मस्जिद तोड़ी गई थी, ये इलीगल था। ये ऑर्डर में है, ये जजमेंट में है। तो ये सुप्रीम कोर्ट भी देख चुका है कि क्या था। भाईचारे को बैलेंस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया कि 5 एकड़ ज़मीन जो है हमारे मुस्लिम भाइयों को दे दी गई है। हम लोगों को अपने प्लस दूसरों के धर्मों की हमें जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए और एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बैलेंस करके जो है जजमेंट दिया था। बाकी न्याय यात्रा पर आ जाते हैं, हमला होता है, लेकिन मैं देख रही थी कि न्याय यात्रा में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। न्याय यात्रा में देखिए, अभी आपको पता है, सबको पता है कि राहुल जी के कॉन्वॉय पे हमला हुआ है। राहुल जी ने मणिपुर से स्टार्ट की अपनी यात्रा, वहाँ से लेके असम तक कोई हमला नहीं हुआ। पर जैसे ही वो बीजेपी शासित प्रदेश में घुसते हैं वहीं पे उन पे हमला शुरू हो जाता है, उनके कॉन्वॉय को रोक दिया जाता है, नारे लगाए जाते हैं, उनको हर तरीके से रोका जाता है। आप अगर देखेंगे, पीसीसी अध्यक्ष जो हैं उनको मारा भी गया है जिससे उनके खून भी निकल रहा है। तो ये सब चीज़ें सिर्फ जहाँ पे बीजेपी है वहीं पे हो रही है, बाकी किसी और प्रदेश में नहीं हो रही है। ये आराम से यात्रा चल रही है, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से जुड़ाव हो रहा है, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक की बातें सुनी जा रही है कि वो क्या चाहते हैं और किस चीज़ से परेशान हैं। तो ये
जो सरकार है ये नहीं चाहती कि राहुल जी और दूसरे लोग, दूसरी जनता जो है, जो मुद्दे चल रहे हैं, जो मुद्दे ज़रूरी हैं, उनको उठाया जाए, उजागर किया जाए। ये सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये नाम से पहचानना चाहते हैं कि ये और ये अलग है। खून सबका बराबर है। अगर कोई हॉस्पिटल में जाता है, किसी की तबीयत खराब है, किसी का कोई हिस्सा कट जाता है, खून सेम निकलता है, और वहीं पे अगर उसे ऑपरेशन कराना है तो कभी जात पात या धर्म नहीं देखा जाता। खून ब्लड बैंक में जमा है, वहाँ पे जाके सिर्फ ये कहा जाता है कि हमें बी पॉजिटिव दे दो, ए पॉजिटिव दे दो। ये नहीं कहा जाता कि हमें हिंदू का दे दो या मुसलमान का दे दो। तो ये खुद फैला रहे हैं जो भी फैला रहे हैं बातें। लोगों को समझना चाहिए कि हमें इन सब बातों में नहीं आना है, और जो भी हमें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, हमें नहीं भड़कना है। चाहे कुछ भी हो, कोई आपको भड़काने की कोशिश करे, आप सीधा बोलो जितना अधिकार मेरा इस देश पे है, ये भी उस देश का नागरिक है, इसका भी उतना ही अधिकार है। आपने सांप्रदायिकता का जिक्र अभी किया। मैं सुबह देख रही थी कि लाइव चल रहा था, बीजेपी की जो प्रवक्ता है सुधांशु जी, वो कह रहे थे, और बहुत डंके की चोट पर कह रहे थे इस बात को, कि ये धर्मनिरपेक्ष देश नहीं बल्कि सांप्रदायिक देश है और रहेगा। और वो भी ये बयान तब आया जब प्राण प्रतिष्ठा चल रही है, जब राम राज्य की बात चल रही है। देखिए, राम राज्य अगर ये बनाना चाहते हैं सही मायने में, तो इनको भाईचारे की बातें समाज में फैलानी चाहिए, ना कि सनातनी सबसे ऊपर है। आप दूसरे धर्म को नीचा दिखाकर आगे नहीं बढ़ सकते। भारत देश में आप आगे नहीं बढ़ सकते। इस देश में एक मुसलमान का भी खून है, इस देश में एक क्रिश्चियन का भी खून है, हिंदू का भी खून है, सिख का भी खून है। जब हम छोटे थे तो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि बहुत पहले जब घर का एक बच्चा लड़का बड़ा होता था, जो सबसे बड़ा लड़का होता था, वो सिख बनाया जाता था। तो सिख भी हमारा ही भाई है, मुस्लिम भी हमारा ही भाई है, क्रिश्चियन भी हमारा ही भाई है। तो इसमें अगर ये भेदभाव करना चाहते हैं तो देश विश्वगुरु नहीं बन सकता, चाहे ये कुछ भी कर ले। राजनीतिक मुद्दे बनाकर ये जनता को फंसाते रहेंगे, इधर से उधर भटकाते रहेंगे। जनता को समझना है कि बच्चों को शिक्षा देने के लिए स्कूल भेजना है, बच्चों को पढ़ा के रोज़गार के लिए हमें सरकार से पूछना है कि रोज़गार कहाँ है। आज से 2 दिन पहले इन्होंने रेलवेज़ की भर्ती निकाली है, 5600 कुछ भर्तियाँ इन्होंने निकाली है। इतने समय से इन्होंने भर्तियाँ क्यों नहीं निकाली? जस्ट इलेक्शन से पहले, लोकसभा इलेक्शन से पहले ये निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें मुद्दा चाहिए। हम 2 करोड़ नहीं तो 5000 ही दे रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार जो इन्होंने वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार अगर इनका कुल मिला के जो इनका शासन काल है अगर देखा जाए ना, तो 2 करोड़ तो 1 साल तो छोड़िए, उतना 10 साल में भी नहीं है। तो युवा तो बेरोजगार घूम ही रहा है, और ये चाहते हैं कि जो बेरोजगार है उसको इसी काम पे लगाया जाए, उसको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि तुम सांप्रदायिक हमले करवाओ, तुम देखो तुम हिंदू हो, तुम वहाँ पहुँच जाओ, वहाँ नारे लगाओ। तो ये इसी तरीके से भटकाना चाहते हैं जनता को भी, युवाओं को भी, क्योंकि ये देश के कल्याण के लिए कोई काम नहीं करना चाहते। अगर ये सही मायने में देश के लिए कल्याण करना चाहते तो अपने किसी मंत्री को ये मणिपुर भेजते, जहाँ पे महिलाओं को इतना अत्याचार किया गया, जहाँ पे खून बहा, युवाओं पूरे के पूरे परिवारों को मारा गया, बच्चों को मारा गया, महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया। तो सोचिए, इनको सोचना चाहिए कि अपने किसी मंत्री को, स्मृति ईरानी जी पहले औरतों की, महिलाओं की आवाज़ उठाती थी, आज उनकी आवाज़ कहाँ चली गई? आज उनकी आवाज़ कहाँ चली गई? वो देश से बाहर जा रही हैं अपने दौरे पे, उनसे मणिपुर नहीं जाया जा रहा। वो जाके मणिपुर में भी थोड़ा सा कहें कि हम आपके साथ हैं, हम आपके आंसू पोंछ रहे हैं, हम आपके जो भी पीड़ा है उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर किसी का भी बयान नहीं आया है। मीनाक्षी लेखी जी से पूछा गया था, न्यूज़ रिपोर्टर ने पूछा मीनाक्षी लेखी जी से, उनका जवाब नहीं आया। 2 महिला मंत्रियों से बहुत उम्मीदें थी कि पढ़ी लिखी हैं, इस देश के लिए कुछ कर सकती हैं, महिलाओं के लिए कुछ कर सकती हैं। इनका कोई अभी तक भी कोई बयान नहीं आया है। और मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक वकील हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि मीनाक्षी लेखी मैडम भी वकील हैं, वकील रही हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ करना चाहिए महिलाओं के लिए, आवाज़ उठानी चाहिए। पार्टी के दबाव में आके कुछ हद तक आप कर सकते हैं, पर इतना भी मत दबिए मैडम, कहीं तो महिलाओं की आवाज़ उठाइए। मीना जी, मुझे आपकी आंखें नम दिखाई दे रही है, और जो मुद्दा है वो महिलाओं की बात करते में आपकी आंखें नम हो गई। लेकिन आज पीएम मोदी भी आंखों से नम दिखे, भावुक दिखे रामलला को लेकर। क्या कहेंगे कि दोनों मुद्दों में कितना फ़र्क? देखिए, फ़र्क कुछ नहीं है। रामलला या श्री राम जी
जिस तरीके से अपनी माता के वचन पर, अपने पिता के कहने पर वनवास चले गए थे, सब कुछ त्याग के, राजपाट त्याग कर, उनसे सीखना चाहिए हमें कि एक महिला की मर्यादा का, एक इज्जत का कैसे बढ़ा जाता है, उसके लिए किस तरीके से हम लोग खड़े रह सकते हैं। पर ये सरकार नहीं खड़ी रह सकती है, ये सिर्फ नारे लगवा सकती है, ये कुछ नहीं करेगी, महिलाओं के लिए कुछ नहीं करेगी। बिल्किस बानो के लिए कुछ नहीं किया, उनके जो रेपिस्ट थे उनको निकाला गया, उनको माला पहनाई गई, जो रेमिशन था उनको क्यों दिया गया ये बताइए, क्या ज़रूरत थी? जब प्रेशर बनता है जनता का या ऑपोजिशन का प्रेशर बनता है तब इन्हें लगता है कि कुछ करना चाहिए, नहीं तो फूलों की मालाएं पहनाई जा रही है। ये बताइए, ये बेइज्जती नहीं है महिलाओं के लिए? बिल्किस बानो जो इतने टाइम से संघर्ष कर रही है, जिसने अपने पूरे परिवार को मरते हुए देखा है सामने, जो प्रेग्नेंट थी, तो उसके ऊपर क्या गुजरी और क्या गुजर रही है कि वो आज तक सफ़र कर रही है कि उसके दोषियों को सज़ा मिलेगी। आज तक वो आशा कर रही है कि सरकार मेरे लिए कुछ करेगी, पर कोई सरकार कुछ नहीं करना चाहती। ये सरकार जो है सिर्फ रेपिस्ट के साथ खड़ी हुई है, उनको अंदर जेल में डालने की जगह, उनको कड़ी सज़ा देने की जगह उनको फूल मालाएं पहना रही है। मेघा जी, लेकिन देखिए तमाम मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, बल्कि सरकार का एक्शन भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो सवाल उठ रहा है या जो आरोप मैं कह सकती हूँ कि लगने वाला है कुछ ही देर बाद आप पर, कि जहाँ देश के अंदर राम भक्ति का माहौल है, देश उत्साह है देश के अंदर की अब प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, उस वक्त आपको ज़रूरी था कि प्रदर्शन करना? क्या आज के दिन आप राम भक्ति नहीं दिखा सकते थे? देखिए, राम भक्ति दिखाई तो रहे हैं हम उन्हें याद दिला रहे हैं कि राम जी जिस पथ पर चले थे, आपके सिर्फ चिल्लाने से या आपके मुद्दे उठाने से कुछ नहीं है। जिस तरीके से राम जी जिस पथ पे चले थे उसको याद करिए, प्यार की, त्याग की भावना लोगों में फैलाइए। सिर्फ जय श्री राम के नारे लगवाने से राम लला आपके ऊपर कृपा नहीं बरसाएंगे, चाहे ये आप नोट कर लीजिएगा। तो ये जो सोच रहे हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं देश में, हम राम लला को लेके आ रहे हैं, राम लला तो पहले थे। भगवान इंसान को लाता है या इंसान भगवान को लाता है? भगवान की उंगली पकड़ के जो पोस्टर्स बन रहे हैं, मैं भी एक हिंदू धर्म से हूँ, मुझे मैं जब देखती हूँ ना तो मुझे अजीब लगता है कि ये क्या पोस्टर है, किसने बनाया ये पोस्टर, कैसे बना दिया? तो बहुत सोचना चाहिए सरकार को खुद कि ये क्या हो रहा है। हम लोग विरुद्ध में नहीं हैं, हम लोग खुद सारे राम भक्त हैं। ये जय श्री राम कर रहे हैं। सिया राम जी तो सीता के बिना वनवास भी नहीं गए थे, तो सिया और राम साथ ही चलते हैं। लक्ष्मण भी गए थे। इनसे पूछिए, ये सत्ता छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे? बाहर के देशों में देखिए, एक कोई प्राइम मिनिस्टर पे सवाल उठाता है, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देता है। एक आम आदमी की आवाज़ यहाँ पे कोई नहीं सुन रहा है। अगर वो बोलेगा ना कि पीएम मोदी जी आप रिज़ाइन कर दीजिए, वो नहीं करेंगे रिज़ाइन, क्योंकि ये पार्टी जो है सिर्फ सत्ता ही चाहती है, ये सत्ता में ही रहना चाहती है। इनके लिए आम जनता के मुद्दे कुछ नहीं है। सड़क घोटाले हो रहे हैं, जितने करोड़ की बननी चाहिए कितने करोड़ की बन रही है वो आपको भी पता है, डेटा सबके पास है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। मेघा जी हमारे साथ ही, हालांकि एडवोकेट हैं लेकिन बयानबाजी खूब कर रहे हैं और सरकार पे सवाल भी उठा रही हैं कि तमाम मुद्दों को दरकिनार कर सिर्फ राम के मुद्दे पर ही राजनीति क्यों। बहरहाल राहुल गांधी की न्याय यात्रा जारी है और न्याय यात्रा के जरिए कहीं ना कहीं राजनीति और आने वाले 24 पर भी निगाहें फिलहाल के लिए दीजिए जा रही है।